नमस्कार, मैं आपका ओपी गुरु। वेलकम टू माय चैनल जेनिथ जक्सर। आज हम लोग क्लास 12 के लिए 13वीं एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू के साथ लेकर के आए हैं, जो 2025 में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पूछता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, हुआ है हमारा अर्धचालक युक्ति। अर्धचालक युक्ति तो देखिएगा, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए मिलते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। कह रहा है कि 13 है अर्धचालक युक्तियां और लॉजिक गेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये क्लास आप लोगों का। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला कि यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों का गुना से प्राप्त होता है तो वह द्वार क्या है। तो देखिए, कह रहा है कि जो y बराबर हो वह a डॉट b हो। जब a डॉट b होगा तो जब गुणा आता है उस गेट को हम लोग कौन सा गेट बोलते हैं? एंड गेट। जब यही अगर a प्लस b बोल देगा तो उसको हम लोग बोलते हैं और गेट। यही अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री दे देगा, समझ गए, तो वह होता है नॉट गेट। तो जब गुणा कह दिया तो राइट आंसर हमारा क्या प्राप्त होगा बबुआ? एंड गेट। तो पहला का राइट आंसर हमारा क्या होने वाला होगा? ए 2024 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा शानदार क्वेश्चन। कह रहा है कि दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 का द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी 27 को। तो अब इसका नियम कहता है कि जब किसी चीज का बाइनरी निकालना है तो आप 2 से डिवाइड कीजिएगा। तब बताइए, 2 का 2 ना, 2 3 6, यानी 13 दूनी के 26। शेषफल कितना बचा? 1। शेषफल को इस साइड लिखना होगा। 2 6 के 12, शेषफल 1। 2 3 6, शेषफल 0, यानी कि 6 पूरा पूरा कट रहा है। फिर अब 3 को कटाइए, 2 का 2, 1 शेषफल बचा। लिखेंगे कहने से नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे तो पहले क्या लिखाएगा? ये वाला 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1 1, और यहां पर क्या लगा दीजिएगा? इसका बेस 2 हो जाएगा। कौन लड़ रहा है राइट में? बताइए। डी। राइट आंसर हमारा डी होगा। यही है, ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको इस बार 25 पूछ ले, 14 पूछ ले, 17 पूछ सकता है ना, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11, ये भी पूछ सकता है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि, ध्यान से समझिएगा, कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति कितना होगा? 100 हर्ट्ज। कर सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं सूत्र के माध्यम से निकाल करके। 100 हर्ट्ज। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 4। अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग कितना होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्जित रहता है ये वाला। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 5वां। कहता है कि पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। हमने आपको बताया था कि ये दिष्टकारी है ना। यह क्या करता है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। यह क्या है? दिष्टकारी की तरह कार्य करता है पीएन जंक्शन डायोड। जैसे चार्जर वगैरह में देखिएगा कि अगर चार्जर क्या करता है ना, चार्जर का जो डायोड होता है मोबाइल चार्जर का, कि वह प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देता है। आइए यहां पर देखते हैं अगला क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन आपके बीच कि निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 ना।
कहता है कि निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? प्रवर्धक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवर्धक कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है। क्या होती है भाई? ये जो वोल्ट है विभव का मात्रक है, एम्पियर धारा का मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है। तो बताइए इसमें प्रवर्धन गुणांक का मात्रक क्या होगा? पूछो नहीं ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वां का राइट आंसर डी होगा, कोई नहीं। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोगों से। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए ना, ये रहा क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन कि किस चीज का प्रतीक है ना। जब इस प्रकार से आपको अगर दिखा जाएगा ना, ये चिन्ह दिख जाएगा, तो ये जो प्रतीक है ये डायोड का प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है? डायोड का। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर 8 का ए। 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ना, पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्ध तत्व, पी प्रकार के चालक के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हमने आपको बताया था, ध्यान से समझिएगा, कि पी टाइप के अर्धचालक में वर्ग 13 के तत्व, किस वर्ग के तत्व? वर्ग 13 के तत्व को मिलाया जाता है। तब वर्ग 13 के तत्व में क्या क्या होता है? बैगन यानी बोरॉन, बैगन आलू गोभी इन थैला, बैगन यानी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलीलियम है ना, इंडियम और थैलियम ना। तो इसमें से बताइए क्या दिया हुआ है? बोरॉन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। 9वां का राइट आंसर ए। अगर यहां बोरॉन ना होकर के एल्यूमिनियम रहता तो हम लोग क्या डाल देते ना? क्या डाल सकते थे एकरा में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। कह रहा है कि किसी अर्धचालक के तापमान गुणांक का जो मान होता है वह कितना होता है? ऋणात्मक होता है। यह 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 10वां का राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं, ये देखिए, ये कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है ना। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तर्क द्वार यानी कि कौन सा लॉजिक गेट सार्वजनिक ना, सार्वजनिक तर्क द्वार है। तो बताइए क्या हो जाएगा? नैंड गेट। इसको याद कर लीजिएगा, नैंड गेट जो होता है वह सार्वजनिक तर्क द्वार होता है। ये तो 3 को जो है ना मुख्य गेट है ना। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ेगा, है ना, प्रतिरोध बढ़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ना, यदि ट्रांजिस्टर की धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा है तो क्या होगा? ए अल्फा डॉट बीटा बराबर 1 या बीटा ग्रेटर देन 1 या अल्फा ना लेस देन 1 कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, या बीटा ना लेस देन 1 या अल्फा ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसमें क्या होगा कि बीटा बड़ा होगा 1 से और अल्फा छोटा होगा 1 से। राइट आंसर हमारा बी, 2018 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग जब बढ़ते हैं, ये देखिए, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 2025 के एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से कि अगर ये दिया गया परिपथ, अगर आपको परिपथ इस रूप में दिया जाए ना, ये वाला, तो ये किस ट्रांजिस्टर को व्यक्त करता है? तो NPN ट्रांजिस्टर को, NPN। राइट आंसर हमारा 14 का ए होने वाला है। 2018 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। अगला ये क्वेश्चन रहा, कह रहा है कि नीचे दिए गए परिपथ में धारा का मान होगा, नीचे दिए गए परिपथ में धारा का मान होगा। यहां देखिए वोल्टेज भी दिया है, एक पॉइंट पर वोल्टेज है हमारा कितना, देख लीजिएगा कितना दिया है, 4 वोल्ट। अच्छा, और दूसरा का पर हमारा कितना दिया है ना, 1 वोल्ट। इसका हमको विभवांतर निकालना है, तो जब भी निकालिएगा तो 4 - 1 हो जाएगा, टोटल वोल्ट कितना आया। अब यहां पर देख लीजिएगा ऑलरेडी हमारा मान आर का जो मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 300। आई आप लोग निकाल सकते हैं, बोलिए। V बराबर आई आर होता है, तो आई बराबर V अपन क्या हो जाएगा, V अपन R हो जाएगा। तो आई बराबर V के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 3, R के जगह पर क्या रखिएगा, 300। 100 टर्म में कट गया, अर्थात 1/10⁻², ऊपर जाएगा 10 के पावर क्या हो जाएगा, -2 एम्पियर। राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है, देखिए 10 के पावर -2 एम्पियर। ऊपर ये जब 10 के पावर 2 ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 10 के पावर -2 एम्पियर राइट आंसर हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15। क्वेश्चन नंबर 15 ना, V बराबर आई आर ना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा शानदार क्वेश्चन, कह रहा है कि चित्र में दिखाया गया तर्क द्वार यानी लॉजिक गेट निम्नलिखित में कौन सा लॉजिक गेट है। तो आइए हम आपको बताते हैं बॉस। ध्यान से समझिएगा, ये 3 गेट होता है। पहला लॉग यहां देखिए ना, ये वाला जो गेट है किस गेट को प्रदर्शित करता है, और को। अच्छा, ये वाला जो गेट है किसको प्रदर्शित करता है, एंड को, है ना। अच्छा, एक त्रिभुज आकार का जो गेट होता है ना, जिसको हम लोग यहां पर गोल लगा देते हैं, तो ये हो गया नॉट गेट। अच्छा, जब ये एगो है डॉट बिंदु ना, है डॉट जो बिंदु है ये नॉट को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, नॉट को प्रदर्शित करता है ना। तो ध्यान से समझिएगा, तो एंड में नॉट जुट गया, तो जब एंड में नॉट जुट गया उस गेट का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, नैंड। क्या बोलते हैं, नैंड। नॉट, अच्छा एंड में हमने नॉट जोड़ दिया है, जो बिंदु है डॉट बिंदु, यह नॉट को प्रदर्शित कर रहा है, तो एंड प्लस नॉट बराबर नैंड। तो गेट हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहां पर क्यों, क्योंकि यहां पर डॉट बिंदु दिया हुआ है, शून्य गोला दिया हुआ है, 0 टाइप का। राइट आंसर ये होगा 16 का राइट आंसर सी। ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन आपके बीच में, कह रहा है कि पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है। कह रहा है पी टाइप के अर्धचालक बनाने के लिए ना डोपिंग, किसको डोपिंग किया जाता है भैया, तो क्वेश्चन नंबर किसको, 17 का राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियम को। किसको, गैलीलियम को। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं ना। ये देखिए
ये 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि द्विआधारी अंक 1 0 1 0 1 का दशमलव पद्धति में मान क्या होगा। इसको बनाने का तरीका क्या है, हम लोग पीछे से अंक दोहराते हैं 0 1 2 3 और कितना हो गया 4। इसका नियम है 1 का गुणा 2 के पावर में चढ़ा दीजिए जो पावर लिखे हैं, प्लस 0 गुणे 2 के पावर 3, 1 गुणे 2 के पावर 2, प्लस 0 गुणे 2 के पावर 1 और 1 गुणे 2 के पावर 0। हमने क्या किया, ये जो दहाया है अंक को पीछे से लिखा है उसको हमने 2 के घात में जोड़ दिया, पावर में लिख दिया। तो 2 के 4 हाली गुणा कीजिएगा तो 16, 0 में किसी भी संख्या से गुणा कीजिएगा तो 0, 2 दूनी के 4, यहां भी 0, यहां किसी भी संख्या के पावर में 0 होता है उसका मान 1, 16 4 20, 20 आए 21। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 18 का राइट आंसर बी हो गया। देख लीजिए आप तो। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। बॉक्स इसी प्रकार ये ट्रूथ टेबल दिया गया है, 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, अच्छा लगेगा हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए इनपुट दिया गया है, एक ए है एक बी है। तो अगर मान लेते हैं ये पूछ रहा है कि किस गेट को प्रदर्शित करता है, ठीक, पहले हम और जांच कर लेते हैं। और में क्या करते हैं कि और का काम होता है जोड़ना ना, नॉर का काम होता है इसका मतलब जोड़ करके उसका बार निकाल देना, उल्टा ना। एंड का मतलब क्या होता है कि गुणा करना। और इसमें किसी 3 चीज देखेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं और जोड़ते हैं 0 0 0 0 1 1, सही, 1 0 1, यहां तक तो सही है। 1 1, अब बताइए 1 1 होता है 1 0, लेकिन जब आप ट्रूथ टेबल में लिखिएगा तो हम यहाँ 1 लिखते हैं, लेकिन यहाँ दिया क्या गया है 0। गुणा में देखिएगा तो 0 1 0 हो जाएगा, लेकिन दिया है 1 1 0 0 हो जाएगा, दिया है कितना 1 1 1 1, लेकिन दिया कितना है 0 दिया है। अच्छा, तो अब यहां पर समझिएगा ना, तो यहां देखिए अगर हम लोग बात करते हैं नॉर का तो ये भी नहीं होगा, और का ये भी नहीं होगा, एंड का ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या बनता है हमारा किसी का नहीं। क्या चीज किसी का नहीं। तो 19 का राइट आंसर किसी का नहीं। 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बोर्ड में। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है क्या। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 है। नॉट गेट बनाने के लिए ना उपयोग होता है क्या, एनपीएन ट्रांजिशन, एम्पियर ट्रांजिस्टर जिसका आधार उभयनिष्ठ है ना, उत्सर्जक मींस डायोड होता है ना, क्या हो जाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है ना। ये राइट आंसर हो सकता है मेरे हिसाब से, आप देख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसको तो मैंने निकाला है भाई, अभी जस्ट निकाला पिछले क्वेश्चन में ना, आप भी निकाल करके इसका आंसर बता सकते हैं ना। 27 द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी। आप कुछ भी नहीं 27 से क्या कर दीजिएगा 2 से डिवाइड कीजिएगा, ये आंसर आनी चाहिए, ये आंसर आनी चाहिए 21 का ए। आप लोग देख सकते हो। हाँ, ये रहा क्वेश्चन कि नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक है। 2016 और 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक। तो हम लोग क्या करते हैं, और में क्या होता है जोड़ना, और में क्या होता है जोड़ना। तो अब बताइए और प्लस नॉट बराबर क्या मिलेगा नॉर ना, मतलब और का मतलब a प्लस बी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्या मिलेगा y बराबर a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट्री, y बराबर a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट्री। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये रहा, देख सकते हैं आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 23, दो 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि नैंड गेट का संकेत होता है, नैंड गेट का संकेत होता है, क्या होता है? आइए इसको देखते हैं। तो नैंड गेट को हमने बताया ना भाई, क्या होता है? नैंड गेट का संकेत जो होता है, आप ऐसे बना करके ना मलाई बरफ पहले बड़ो ना, अब ओकरा में आप एगो आगे जीरो डाल दीजिए और इसके बाद एगो हचाक से ना तीर खींच दिए, यह नैंड गेट को प्रदर्शित करेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। 23 का राइट आंसर डी होगा, है ना। अब कहेगा और गेट का, तो ऐसे देखो जहाज बना लिए बबू, क्या बनाएगा? जहाज, है ना। ये हो गया कौन चीज? और गेट। और गेट क्या हो जाएगा? और गेट। ये हो गया और गेट। जब नॉर कहेगा तो आगे डॉट लगा दीजिए, जीरो हो गया, नॉर हो गया, हो तो गया भाई। राइट आंसर हमारा ये आएगा नैंड के लिए। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं 24। कह रहा है कि दशमिक संख्या 8 10 का द्विआधारी संख्या होगी। 8 का तोड़ो ना भाई, दू चौके 8, जीरो आया। दू दूनी के 4, जीरो आया। दू का 2, जीरो आया। पीछे से लिख दो 1 0 0। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 2 से ही भाग देना है बस। 2022 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी भी प्रकार का दशमिक संख्या देता है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि 2 से डिवाइड करके उसके शेषफल को साइड में लिखिएगा, है ना। और लास्ट में जब पूरा डिवाइड हो जाएगा तो पीछे से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। कमेंट में आप लोग 25 का छाप दीजिएगा, 25 का छाप करके भेजिए, तब हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है डायोड का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा 25, डायोड का उपयोग करते हैं प्रवर्धक की भांति, डिस्टकारी की भांति, दोलित्र की भांति, मॉड्यूलेटर की भांति। बताइए ना, दोलित्र की भांति, ऑसिलेटर की भांति ना। 2017 और 23 दो बार ये क्वेश्चन पूछा है। ओह माय गॉड, 25 पूछ भी लिया भाई आपसे, है ना। 25 यहां पूछ भी लिया है। अभी हमने आपको 25 दिया है और 25 पूछ भी लिया है। तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा। ना क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया जाता है। तो देखिए पी टाइप में वर्ग 13 के तत्वों को मिलाया जाता है और एन टाइप में वर्ग 15 के तत्वों को मिलाया जाता है, जिसको हम लोग पंच संयोजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच संयोजक, क्योंकि 15 पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नाना पाटेकर ऐश्वर्या सभ्य में। आइए क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 देखते हैं, है ना। ये रहा क्वेश्चन कि पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। क्या होते हैं? होल्स। होल होता है, छिद्र का होता है, वीवर्स बोलते हैं उसको ना। ये 2016 और 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, जिसको वीवर्स बोलते हैं, होल्स। राइट आंसर 28 का राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे यदि इसमें मिलाई जाने वाली अशुद्धियां होंगी। कितना? सबसे अधिक अशुद्धियां कौन है? पंच संयोजी। तो 29 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर डी होगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 2009 का ये पुराना क्वेश्चन है। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है।
निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है? बताइए, ये बार बार ये क्वेश्चन चल रहा है कि निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है। तो भैया आवेशित कण एक ही नहीं है जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। फोटोन कहीं दिखे है ना अनावेशित के रूप में, तो आप उसको मार सकते हैं। राइट आंसर फोटोन हो जाएगा। इसका राइट आंसर फोटोन। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो भैया मूल गेट हमारा तीने वो होगा, और एंड और एगो नॉट, ये तीन है। 21 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन ऑप्शन लड़ा था बताओ? ए। तो राइट आंसर 31 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा ना। ये रहा क्वेश्चन लास्ट। अभी और है क्या जी? ओह माय गॉड, है ना, बहुत सारा क्वेश्चन है अभी। तो कह रहा है, ध्यान से देख लीजिए कि दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, कितना होती है बताइए? अभी चल रहा है। कह रहा इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा। 2021 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन अभी मैंने बताया, 2 क्वेश्चन पहले। चलिए बताइए कितना हो जाएगा? अगला पी टाइप के अर्धचालक, ये चला हुआ क्वेश्चन है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं 34 क्वेश्चन नंबर। ये रहा 2021 का पूछा हुआ है कि द्विधारी संख्या 1001 2 की दशमिक संख्या है। भाई मैंने बताया है, पीछे से इसको काउंट कीजिए। 1 गुणे 2 के पावर 3, बाकी तो 0 हो जाएगा। 0 0 प्लस 1 गुणे 2 के पावर 0। 8 इसका हुआ 0 प्लस 0 प्लस 1, टोटल आंसर क्या हो जाएगा? 9। राइट आंसर 9 हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल लास्ट चैप्टर संचार तंत्र। आज के लिए इतना ही, और लास्ट करके हम लोग फिर केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे टोटल, और इसके बाद इसका 70 का 5 सेट का मॉडल सेट हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस बार फिजिक्स में 100% रिजल्ट, बेहतरीन, फुल मार्क्स। बाकी आप लोग प्रैक्टिकल अपने यहां से लेते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।